नमस्कार, मैं हूं महिमा चौहान। सुरागी लाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों पर। सीएम धामी ने किया हल्द्वानी दौरा। सरकारी स्कूल को देखकर अचंभित हुए सीएम धामी। मंदिर माला मिशन से जुड़ेगा गर्जा मंदिर। G20 की राउंड टेबल पर बैठक शुरू। मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी ने रामनगर पहुंचकर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रामनगर विधानसभा में विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी के साथ जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। संवाददाता कैलाश व्याल की रिपोर्ट। सांस्कृतिक प्रवेश ये मनोहर जी और श्रीमान नरेश जीना जी आपसे आगे कि आप मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जिला आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूंकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के लिए हम तैयार हैं। पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया में। और हमारा बहुत प्रमुख स्थल है जहाँ यहाँ पर कॉर्पोरेट है और एक तरफ से मैं कहूँ कि पर्यटन की नगरी भी है। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी है, जो यहाँ के लोगों के लिए अवस्थापना के लिए जरूरी है, उन सभी कामों को आज घोषणा के रूप में सम्मिलित किया है। और घोषणा के अलावा जो आगे भी हमारी योजनाबद्ध जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में भी उन सभी को सम्मिलित करते हुए इस शहर का आसपास के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए सीएम ने उनका हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि G20 समिट को लेकर उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को एक नहीं बल्कि 3-3 बैठकों का आयोजन करने का मौका दिया है, जिससे कि यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को विश्व में नई पहचान मिलेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बड़ी आशीर्वाद आपका। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि आनंद का, गौरव का और सौभाग्य सभी है। G20 के आए हुए प्रतिनिधियों का हम सब लोग उनको आतिथ्य कर रहे हैं, बीच में मतलब अभी बीच का स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने थोड़ा जो है एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की हमारे राज्य को दी हैं और उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है। और ये रामनगर वाली जो बैठक है ये BSA लेवल की बैठक है और वैज्ञानिक सलाहकार सभी राष्ट्रों के यहाँ पर G20 के 3 दिनों तक लगातार मंथन करेंगे और हमारे राज्य का जो यहाँ की परंपरागत शैली है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का हमारा रीति रिवाज, सारी चीज़ और जो हमारी विशेषताएं हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, यह सब जो है पूरे विश्व के अंदर जाएगा और इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, अन्य चीज़ें भी बढ़ेंगी। हमारे उत्तराखंड को संपूर्ण विश्व के अंदर देखिए, 1 साल के अंदर हम लोगों ने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था केदार बाबा की भूमि से कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 साल आने वाले उत्तराखंड के होंगे। उसको लेकर जो हम लोगों ने पूरी एक फाउंडेशन तैयार की है, एक भूमिका बनाई है और अनेकों निर्णय भी 1 साल के अंदर लिए हैं और आगे 10 सालों का एक रोड मैप भी हम बना रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार सर उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ हो गया है और अब देने वाले, कब तक आशीर्वाद मिलने वाला था आपकी तरफ से, कब सहमति होने वाली है?
शुभ कार्य सब समय से G20 को लेकर रामनगर शहर का कायाकल्प किया गया है। आपको बता दें कि G20 समिट का फायदा रामनगर के एक सरकारी विद्यालय को मिला है, जो विद्यालय कुछ दिन पूर्व तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली को प्रशासन ने हाईटेक बना दिया है, जिसे देखकर सीएम धामी भी अचंभित हो गए। स्कूल के भवन को सुसज्जित किया गया है, साथ ही विद्यालय में उच्च कोटि के फर्नीचर भी लगाए गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने स्कूल का लोकार्पण किया। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। सर, जो रूट पर पढ़ने वाले की विद्यालय की दशा पूरी चेंज हुई है, हाईटेक विद्यालय बना है वो पूरा, तो क्या उत्तराखंड में और भी विद्यालय की ऐसी हम आशा कर सकते हैं आगे? हाँ, निश्चित रूप से अच्छे की आशा हमेशा होनी चाहिए। G20 के उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली का जीर्णोद्धार का कार्य अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। और जो यहाँ पर ये कार्य किया गया है, ये निश्चित ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे इसको लेकर के। और जो ये कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का जो है धन्यवाद देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार से कि जो भी आगे और अन्य विद्यालय हैं, उनका भी जो है इसी ढंग से उनका जो है जीर्णोद्धार होगा और उनके बारे में भी सरकार सोचेगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में G20 की राउंड टेबल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स, प्रदेश के मुख्य सचिव व भारत के कई वैज्ञानिक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में विश्व में बदलते मौसम व कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राउंड टेबल में वैज्ञानिकों की चर्चा चल रही है, जो चर्चा पूरे विश्व के लिए बहुत अहम होगी। इसमें हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ त्वरित के साथ साथ समावेशी और लचीला विकास एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति में तेजी लाना जैसे मुद्दों पर बात होगी। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर में पुलिस ने की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नांदेई रोड से 18.6 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी जसपुर चांद मस्जिद के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आ जाओ चलिए आओ। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गोलापार स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल नेव में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री धामी को स्वागत गीत सुनाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर बच्चों का कन्या पूजन कर उनके पैर धोए, साथ ही उन्हें उपहार भी दिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वह अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आइए सर आइए। मेरा है आकाश, रंग न हो कोई संग न हो, सपने में रंग न हो कोई संग न हो। ध्यान जी से आग्रह करूंगा, सिर्फ 2 मिनट में अपना समय स्वागत। भाई पीछे कौन है? किस तरह से कार्य के लिए सरकार की चाह रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो बच्चों को पहले इस प्रकार के बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते थे उनको विकलांग नाम से संबोधित करते थे। उनको सबसे पहले तो दिव्यांग उन्होंने नाम दिया, नया नाम दिया और
कहीं ना कहीं ये नाम भी ऐसा है कि इस नाम में भी अपने आप में प्रेरणा है, और उनसे प्रेरित होकर आज मैं भी इस संस्थान में आया हूँ, नैब में बच्चों के बीच में, और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है, और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं, अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए, उसके लिए सरकार काम करेगी। मैंने उनको बताया। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं, उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है, और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही, रामनगर के अंदर हो रही। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का हम सभी का स्वागत कर रहे हैं, और हमारे पूरे रास्तों में जगह जगह लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर अपनी परंपरागत जो हमारे यहाँ की पोशाक है उन सब में आकर सभी अतिथियों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। निश्चित रूप से हमारे अतिथिगण जो आए हैं वो हमारे स्वागत से कहीं ना कहीं उनको खुशी हुई होगी, और वो पूरे देश दुनिया के अंदर से आए हैं, यहाँ से जाकर उत्तराखंड को भी देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम उनके माध्यम से होगा। अमित शाह जी आ रहे नहीं, आदरणीय अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम वहाँ पर हैं। एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर दीक्षांत समारोह है, और एक कार्यक्रम पतंजलि में है, एक कार्यक्रम हमारा पैक्स से जुड़ा हुआ सहकारिता विभाग के कार्यक्रम है। देखिए, ISBT को बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, और चूँकि माननीय न्यायालय में वो मामला जैसे ही सॉर्ट आउट होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने पार्किंग भी बनाएंगे, और यहाँ का जो 2200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के शहर को अच्छा शहर बनाने के लिए स्वीकृत किया हुआ है, उसका काम तेज़ी से चल रहा है। DPR बनाई जा रही है। आने वाले समय में हल्द्वानी शहर हमारा एक अच्छा शहर बनेगा, और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसके काम होंगे। इसमें पार्किंग भी होगी, इसमें जो है ट्रैफिक की व्यवस्था भी होगी, और साथ ही साथ जो हमारा गोलापार का स्टेडियम है उसी को हमने आगे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का एक खेल विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थापित हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। गर्जिया मंदिर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर माला मिशन से जल्द गर्जिया मंदिर को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर की सुरक्षा व सौंदर्यीकरण के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव बनाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि देर शाम मुख्यमंत्री प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में मां भगवती के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। मोबाइल का धाम है, और अभी मैंने भी यहाँ देखा है, और हम कोशिश करेंगे। पहले तो जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानसकंद मंदिर माला मिशन, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। इसलिए इसका सुरक्षात्मक कार्य भी, और जीर्णोद्धार भी, और सौंदर्यीकरण भी, सभी को हम लोग एक मास्टर प्लान के तहत लेंगे। और ये क्योंकि ऐसा धाम है जो निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा देता है, हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद है। माँ दुर्गा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए, हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।